वैसे ही हमारे बच्चे क्या होंगे, आगे जाकर उनमें वो गुण दिखाई देने लगेगा। लेकिन संस्कार कब देने हैं, जब बालक हमारा बच्चा क्या होता है, शिशु होता है, छोटा होता है। क्योंकि बड़े में समझाने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए जब शिशु होता है ना, बालक होता है, तो उसको जैसे संस्कार दोगे वो उस राह पर क्या होगा, चल पड़ेगा। इसलिए हमें भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। ये नहीं कि उनको दुर्व्यसनों की ओर उड़ेल दिया उन्हें दुर्व्यसनों की ओर। जब वो जा रहे हैं तो उन्हें समझाओ। जैसे कि एक कुम्हार जानते हो ना, एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को लेता है, क्या करता है, मिट्टी को लेता है और उसी मिट्टी से क्या बनाता है, चिलम बनाता। चिलम जानते हो, सब लोग जानते हैं चिलम। उस कच्ची मिट्टी से चिलम बनाता है। उसी समय वहां एक व्यक्ति आया, जब उस कच्ची मिट्टी से वो क्या बना रहा था, चिलम बना रहा था। तो उस व्यक्ति ने उस कुम्हार से कहा, अरे कुम्हार, तू क्या कर रहा है, ये चिलम बना रहा है। बोले हाँ, ये मेरा क्या है, व्यवसाय है। बोले तू घड़ा क्यों नहीं बना देता है, कलश क्यों नहीं बना देता है। देख, तू चिलम बनाएगा ना, ये चिलम अपने आप भी जलेगी और दूसरों को भी क्या करेगी, जलाएगी। और तू अगर इस कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाएगा तो ये घड़ा खुद भी ठंडा रहेगा और क्या करेगा, दूसरे को भी ठंडा रखेगा। इसलिए तो ऐसा कर, इस चिलम को छोड़ करके क्या बना, घड़ा बना, मटका बना, जो दूसरों के काम आ सके। अपने काम तो आएगा ही आएगा, लेकिन दूसरों के काम भी आ सके। तो हमें अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार देने चाहिए जैसे उस व्यक्ति ने उस किसको दिए, जो मिट्टी बनाने वाला कुम्हार था उसको दिए कि तुम इस चिलम की जगह एक मटका बना दो, दूसरों को भी ठंडा रखेगा। तो हमें भी अपने बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए कि आगे जाकर के वो सभी में क्या कर सके, सुंदर सुंदर विचार बना सके, न कि किसी से गाली करे, न गलूज करे। तो बंधुओं, एक पिता और एक मां ने अपने पुत्र का विवाह किया। इस संस्कार की बात हो रही है सारी, कैसे कैसे संस्कार दिए उस मां और पिता ने अपने पुत्र को। विवाह हुआ, विवाह कहां गया, दुल्हन के घर में गया। दुल्हन के घर में हुआ गया, खूब खातिरदारी हुई। अब जब फेरे फेरने लगे ना, तो फेरे जब फेरने लगे तो जो दूल्हा है, बालक है, वो क्या हो गया, खड़ा हो गया। बोले मैं फेरे नहीं लूंगा। बोले क्यों, बोले मुझे दहेज में क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। ऐसी मुझे क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो उनके मां ने, उनके पिता ने बड़ी मुश्किल से किसी भी तरह क्या कर दी, उसको गाड़ी भेंट कर दी, दान दे दी। अब जब दुल्हन को लेकर के अपने घर में आया, कुछ दिन व्यतीत हुए, उसी गाड़ी में भेंट करके अपनी बहू को लेकर के कहां जा रहा था, अपने ससुराल जा रहा था। रास्ते में एक भिखारी आया, भिखारी ने गाड़ी को हाथ दिया और हाथ जो दिया, और जब ये उस भिखारी उस गाड़ी के निकट आया तो ये दामाद था ना, जो गाड़ी को लेकर के अपने ससुराल जा रहा था, क्रोध आया ऐसे, और क्रोध में
लाल लाल आंखें करके गाड़ी को तो कर दी खड़ी और उतर करके उस भिखारी के पास में गया और कहता है, अरे भिखारी, तुझे मरना है तो किसी और की गाड़ी के नीचे आना, मेरी गाड़ी के नीचे आकर के तुझे क्या मरना है? उसने कहा, महाराज कुछ दे दो, भूखा हूं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। उसी समय उसकी पत्नी ने अपने पर्स से 100 रुपए निकाले और उसको किसको दे दिए? उस भिखारी को दे दिए। तब तक इसने कहा, उसके पति ने, अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ये भिखारी क्या करते हैं, हमसे भीख मांगते हैं। तो उस बहू ने क्या कहा, जिसके पिता ने वो गाड़ी दी थी, पता है? बोले, तुमसे इससे बड़ा भिखारी तो आप हो। अरे ये तो 100 रुपए मांगता है, तूने भी तो इससे बड़ी भीख मांगी है मेरे पिता से। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए कि आगे जाकर वो कहीं हमारे लिए क्या हो जाए, हमको कहीं नीचा ना दिखा दें।